प्रिय साथियों नमस्कार। आज के इस प्रस्तुतिकरण में हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से तड़ित यानी कि बिजली चमकती है और धरती पर आती है और वो भी ट्विस्ट करते हुए आती है। जब बारिश का मौसम होता है तो आकाश से बिजली धरती पर कई स्थानों पर देखा जाता है कि धरती पर आती है, गिरती है। तो ये सब क्यों होता है? इसी प्रकार से नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं, उसके पीछे मूल कारण ये है कि पृथ्वी ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, मरोड़ी जाती है, निचोड़ी जाती है और वर्ष भर में अनेक साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में देखे जाते हैं। तो आज मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि ये साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन जो आते हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण नहीं है, या कोरियोलिस फोर्स को दूसरी रूप में परिभाषित कर रहे हैं कि वास्तव में कोरियोलिस फोर्स है क्या। तो कहने का यहाँ पे हमारा आज पर्पज ये है कि वास्तव में नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि पृथ्वी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, मरोड़ी जाती है, निचोड़ी जाती है, एक स्प्रिंग की तरह कसी जाती है, इसी के कारण कोरियोलिस फोर्स की उत्पत्ति होती है। तो वास्तव में क्या है कि जब इस प्रकार से पृथ्वी का पर ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये फोर्स लगता है, ये ऑसिलेशन का फोर्स लगता है, इस तरह से पृथ्वी कसी जाती है, तो क्या होता है कि अंतरिक्ष से अदृश्य पदार्थ में साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन पैदा होते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर अदृश्य साइक्लोन और चक्रवात और प्रति चक्रवात ऊपर पैदा होते हैं और वो धरती पर टॉर्नेडो के रूप में, या जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में कहा जाता है, जिसको राजस्थान में भी हमारे यहाँ बतूलिया कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन नहीं करने से, यानी ट्विस्ट होने से, टाइट होने से, उसका प्रभाव कोरियोलिस फोर्स के रूप में नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में देखा जाता है। इसी के कारण डिफरेंशियल रोटेशन भी बनता है। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का जो ये प्रभाव है, केवल मात्र क्या हवाओं में या पानी पर नहीं होता है, इसका सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट पर भी होता है, यानी महाद्वीपों और महासागरों पर भी होता है, जिससे उनकी विशेष आकृति बन जाती है। अब हम एक नई बात और कह रहे हैं, ये अंतरिक्ष से धरती पर आने वाले अदृश्य चक्रवात और प्रति चक्रवात जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वायरस, बैक्टीरिया, कीट पतंगों और पेड़ पौधों सभी पर ये प्रभाव डालते हैं। केवल मात्र हवाओं पर, पानी पर या महाद्वीपों की सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट पर नहीं डालते हैं। ये अंतरिक्ष से आने वाले ये साइक्लोन, ये ट्विस्ट होते हुए साइक्लोन अंततः जीव जंतुओं, कीट पतंगों और पेड़ पौधों और सभी फलों को, पुष्पों को, सभी को प्रभावित करते हैं। एक पेड़ पूरी तरह से ट्विस्ट क्यों हो जाता है, एक पौधा ट्विस्ट क्यों हो जाता है, एक पौधे के अलग अलग भाग ट्विस्ट क्यों होते हैं, जीव जंतुओं की ये हैबिट क्यों है, उनकी शारीरिक संरचना में ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग क्यों है, या मनुष्य के विचारों में या उसके शरीर में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का कारण क्या है। हकीकत यह है कि अंतरिक्ष से अदृश्य साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट रूप से, यानी विपरीत रूप से धरती पर पहुंचते हैं और वो महासागरों पर भी प्रभाव डालते हैं, जिससे कई बार जैसे मैक्सिको की खाड़ी में बहुत भयानक रूप से देखे जाते हैं इस प्रकार के टॉर्नेडो और इस प्रकार के साइक्लोन, क्योंकि पृथ्वी क्या है, घूर्णन नहीं कर रही है। पृथ्वी के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये सबसे बेस्ट प्रमाण है कि हमारे आसपास हम देखते हैं कई पौधे हैं जो बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट हो रहे हैं, कई पेड़ पौधे हैं वो कम हो रहे हैं, कई जीव जंतु ट्विस्ट टाइट ज़्यादा होते हैं, कई कम होते हैं। तो इस प्रकार से जो अंतरिक्ष से आने वाले ये ट्विस्टिंग के ये जो प्रभाव है,
ये जीव जंतुओं, कीट पतंगों, पेड़ पौधों, वायरस, बैक्टीरिया, सभी पर, फलों पर, बीजों पर इनका प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में ये अदृश्य साइक्लोन है, इसके कारण अंतरिक्ष से तड़ित जो आती है, बिजली चमकती है, या और भी कई प्रकार के प्रभाव देखे जाते हैं। तो इस प्रकार का हम ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वास्तव में एक अदृश्य ट्विस्टिंग का प्रभाव, पृथ्वी के ट्विस्टिंग का प्रभाव हमारे सजीव और निर्जीव पर और जड़ चेतन पर, सभी पर दिखाई देता है। नासा ने भी ये स्वीकार किया है कि पृथ्वी एक सजीव प्राणी की तरह व्यवहार करती है, और इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें ये समझाया गया है कि संपूर्ण पृथ्वी मथी जा रही है, मंथन हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। फिर साथियों, इस प्रकार की ये स्पष्टीकरण से बहुत सी बातें क्लियर हो जाती है, बहुत सी बातें समझ में आ जाती है। तो ट्विस्टिंग का ये प्रभाव आप विराट रूप में देख सकते हैं, केवल मात्र पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर, गैस दानव ग्रहों पर, सूर्य पर, तारों पर, गैलेक्सियों पर, नेबुलों पर, ब्लैक होल पर, और अंततः हम ब्रह्मांड की बात करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का ये जो इफेक्ट है, ये विराट रूप से मौजूद रहता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस छोटी सी चर्चा का आप जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।